ना देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे। जब तक आजादी की शाम कभी होने ना देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बेकार होने ना देंगे। जब तक एक एक बूंद लहू का कतरा हम में बचा है, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। इतनी सी बात हवाओं से कह देना, इतनी सी बात हवाओं से कह देना। रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना, खून देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, उस तिरंगे को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज है 26 जनवरी 2023। तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं स्कूल आ चुका हूं और स्कूल में पूरा तैयारी चल रहा है। तो वैसे आज ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं होगा, लेकिन भी जो भी कार्यक्रम होगा मैं यहाँ बस आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। स्वागत करता है आपका मैं झंडा फहराने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री मिथिला सर झंडा फहराने के लिए सावधान झंडा की सलामी करेंगे। सलामी दें। गणतंत्र दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। गणतंत्रता दिवस के 73वें वर्षगांठ और गणतंत्रता दिवस का यह 74वां ध्वजारोहण है। आज झंडा फहराया जा रहा है, यह हमारा 74वां और 73वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर हम सबको बहुत बहुत बधाइयां, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। हम जानते हैं हमारा आजाद भारत अंग्रेजों की गुलामी में 300 साल तक रहा
और उनसे छुटकारा दिलाने के लिए हमारे वीर शहीदों ने अपना जवां खून देकर इस कीमत को, आजादी की कीमत को चुकाया है। और हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। आजादी के बाद पहले हमारे नियम कानून जो ब्रिटिश शासन की थी वैसे ही चलाया जाता था, पर जब लगा कि अब हम आजाद हुए हैं तो हमारा भी कुछ नियम कानून होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में आजादी के पूर्व ही भारत छोड़ो आंदोलन का उद्गुलान हुआ था और बहुत सारे वीरों ने अपनी शहादत दी थी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बस बाकी यही निशा होगा, निशा होगा। उन्होंने अपनी शहादत से हमको आजादी दिलाई और उस आजादी की सुरक्षा के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता थी। तो आजादी के पूर्व ही 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महाधिवेशन, उस समय लाहौर रावी नदी के तट पर एक भारत छोड़ो अभियान के साथ एक महाअधिवेशन 26 जनवरी 1930 को हुआ था। और वहां ये पारित किया गया कि हमको अंग्रेजों से निजात दिलाने के लिए, भारत को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हमको जो भी करना होगा हम आंदोलन करेंगे। और 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर महाधिवेशन में ये संकल्प पारित हुआ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में 9 अगस्त को भी हम जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। और आजादी के पूर्व भी ये हुआ कि हम आजाद हो जाएंगे तो हमारे नियम कानून होना चाहिए, कायदा कानून होना चाहिए। उसके लिए एक संविधान महासभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, जिसमें 389 मेंबर्स थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जैसे हम जानते हैं उस समय की राजकुमारी अमृत और हंसाबेन, ऐसी बड़ी हस्तियां 15 महिलाएं उस संविधान सभा की सदस्य थी। 389 जो सदस्य बनाए गए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ संविधान बनाने के लिए। फिर उस समय 389 सदस्य थे, परंतु जब 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, उसमें से जो पाकिस्तानी मेंबर थे लोग चले गए पाकिस्तान में, भारत के 389 में से बाकी सदस्य बचे हमारे पास 299 लोगों की सभा में सदस्यता थी। और उनकी पहली बैठक 29 अगस्त 1946 को, 1947 को आजादी के बाद हुई। फिर उस समय ये तैयार किया गया संविधान के लिए। तो हम लोग 299 सदस्य बाकी हैं, लेकिन संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? तो उस समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप स्वरूप का उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ 6 सदस्य दिए गए। कुल मिला के ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे और उनके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव थे। और पूरी संविधान महासभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने संविधान बनाने की जो परिकल्पना की, तो देश विदेशों से 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसकी प्रारूप तैयार की और उसको लिखित रूप से लिखने के लिए, हिंदी और अंग्रेजी में लिखने के लिए तैयार हो गया संविधान। 395 अनुच्छेद और हमारे 395 अनुच्छेद थे हमारे, और जो अनुसूची थी 12 अनुसूची, ये तैयार हो गया। तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखने के लिए ढूंढा गया कौन बढ़िया लिखेगा, लिखने वाला कौन लिखेगा? तो एक पटना के मिले, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। तो उनका नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, पटना के थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने वो
कैलीग्राफिक लिखने में, इटैलिक राइटिंग में उनकी महारत थी। तो उन्होंने जिम्मा लिया और 6 महीने में उन्होंने हस्तलिखित संविधान को तैयार किया। 6 महीने में उन्होंने लिख के तैयार किया। और उसको लिखने में उस समय ऐसा पेन नहीं था, उस समय होल्डार वाला था और निब वाला था। तो 303 नंबर के होल्डार, 303 नंबर के होल्डार पेन, और उसमें से 254 निब उसमें लगाया जाता था। आप लोगों को याद है? तो 303 नंबर के होल्डार में से वो 254 निब, उसमें से 254 निब लिखते लिखते खराब हो गए और 6 महीना में वो कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट, सुंदर, बड़ी सुंदर राइटिंग से लिखी अंग्रेजी और हिंदी में। और जब शासन ने पूछा कि आपको इसका मेहनताना कितना देंगे, तो पहले ही उन्होंने शर्त रखी थी, मुझे इनका मेहनताना रिम्यूनरेशन मुझे नहीं चाहिए, बट एक शर्त मेरी है, हर पेज में मेरी है एक सिग्नेचर होना चाहिए, हर पेज में अंतिम में नीचे मेरा दस्तखत होना चाहिए, और पेज के आखिरी में मेरे दस्तखत के साथ मेरे दादा का दस्तखत होना चाहिए, क्योंकि इस राइटिंग में मेरे दादा मेरे महागुरु हैं, उन्हीं से मैंने महारत पाई है, इसलिए अंतिम पेज में। और वही हुआ। और वो संविधान आज भी हमारे संसद कक्ष में, सेंट्रल हॉल में आज भी रखा हुआ है, हीलियम गैस से सजा के एक बॉक्स में रखा हुआ है। और हमारा देश विदेश जितने भी है उनमें सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है हमारा। और इसीलिए हमारा भारत को कहते हैं देश का, देश विदेश में दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य। और ये 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, पूरी तैयारी। और हमारे जो महासभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव बाबा साहब ने उनको वहां पर प्रस्तुत किया। और उस दिन वो क्या हो गया, संकल्प पारित हो गया। बोले गुड, वेरी गुड। उन्होंने 26 नवंबर 1950 को वो प्रारूप जो उनको दिखाया गया, तैयारी थी प्रारूप समिति की ओर से, वो तैयार हो गया और वो पास हो गया। कितने दिन में पास हुआ? पहली बैठक मैंने बताया था 9 दिसंबर 1940 को, आजादी के पूर्व से ही महासभा का गठन किया गया था, संविधान महासभा का। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। और 12 दिन पहले, 3 साल पूर्व होने के पहले, 1940 के 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, तो 9 दिसंबर 1949 को 3 साल होता। लेकिन 12 दिन पहले 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। अर्थात हमारा संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बन के तैयार है। इतना बड़ा संविधान आप सबको याद होना चाहिए। संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ? 2 साल 11 महीना 18 दिन। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 40 को, परंतु 9 दिसंबर 49 को 3 साल पूर्व उसके पहले ही होगी 26 नवंबर 1949। इसलिए उस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन आप सोच सकते होंगे 26 नवंबर 1950 को जब संविधान पारित हो गया, पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हम बोल सकते हैं क्यों 2 महीना वेट किया गया? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारूप को लेके कांग्रेस महाधिवेशन लाहौर में 26 जनवरी 1930 को यह अधिवेशन हुआ था और संकल्प पारित किया गया था कि भारत को हम आजाद करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने संकल्प लिया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर रावी नदी के तट पर। और उसी को याद करके, उसी की याददाश्त में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन लागू होने के पहले जब संविधान बनके तैयार हो गया, पास हो गया, उसमें दस्तखत करना था। मैंने बताया था जब पहली बैठक हुई थी, पाकिस्तान भी था, तो 389 हमारे सदस्य थे संविधान सभा के, उसमें 15 महिलाएं थी। और भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान सदस्यों के जाने के बाद 299 बचे, उनमें से 284 लोगों का हस्ताक्षर उस संविधान सभा के 284 सदस्यों का दस्तखत हमारे संविधान बुक में है। पहला दस्तखत किया था हमारे
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अंतिम दस्तखत था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और ये दस्तखत लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, परंतु उसका तैयार किया गया और पास हुआ, उसके बाद दस्तखत हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसमें 284 सदस्यों का दस्तखत हुआ, और कहा जाता है जिस दिन दस्तखत हो रहा था 284, उस दिन बारिश हो रही थी, तो लोगों ने कहा ये अच्छा शगुन है, अच्छा हमारे ऊपर से आशीर्वाद मिला, बारिश हुई। तो आज हमको ये आजादी के बाद आजादी की रक्षा सुरक्षा के लिए संविधान बनाया गया। आज हम हंस बोल रहे हैं, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने का अधिकार, खेलने बोलने का स्वतंत्रता है, हर चीज मानने का, वो स्वतंत्रता हमको संविधान से मिला है। आज हमको संविधान की रक्षा करनी है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। और उनको जो मिला है उनको मिला होगा, और उनको जो मिला है उनके मुकद्दर से भी मिला होगा। हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। आज हमको इस संविधान की रक्षा करना है। आज हर जगह लड़ाइयां आपसी भाई भाई में, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर लड़ाई जारी, तो हम संविधान की रक्षा करें, उसी में हम नियंत्रित हो सकते हैं। आजादी की कभी शाम होने ना देंगे, आजादी की कभी शाम ना होने देंगे। जब तक आजादी की शाम कभी होने ना देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बेकार होने ना देंगे। जब तक एक एक बूंद लहू का कतरा हम में बचा है, तब तक भारत मां का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। बस वतन पे मिटने वालों का बस यही निशा होगा, बस यही निशा होगा। आप सबसे यही गुजारिश है, हम सब भारत देश को, आजाद भारत को गणराज्य बनाने के लिए, इसीलिए गणराज्य बना है हमारा, उसी में संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने की परिकल्पना करते हैं। भारत के लोग संपूर्ण रूप से, इसीलिए गणराज्य है, सबको बोलने का, मानने का, धर्म का इख्तियार करने का सबको अधिकार है। आज उसी को हमको रक्षा करनी है, और हम यहाँ से इसी परिकल्पना को लेके जाएंगे कि हम आजाद भारत के गणराज्य के नागरिक हैं, और हम सब इसकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। इतनी सी बात हवाओं से कह देना, इतनी सी बात हवाओं से कह देना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना, खून देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, उस तिरंगे को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। जय हिंद।